हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अलका प्रिया और आज हम जानेंगे कि नॉर्मल फेशियल्स में और जो फेशियल्स डॉक्टर्स करते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है और इस मौसम में हमें कौन से फेशियल्स कराने चाहिए। हाय मैम, डॉक्टर अनविका का बहुत बहुत स्वागत है कि आप इतने बिजी स्केड्यूल से तैयार हो गई हमसे बात करने के लिए। अच्छा, जब भी हम स्किन केयर की बात करते हैं तो बहुत सारी नई नई चीज़ें हम लेकर आते हैं क्योंकि मार्केट में रोज़ाना कुछ ना कुछ नया लॉन्च होता है और शायद ही कोई ऐसी फीमेल होगी जो सैलून नहीं जाती होगी या जो पार्लर नहीं जाती होगी। तो पहले तो ये बताइए कि जो पार्लर में फेशियल्स होते हैं और जो डॉक्टर्स फेशियल्स करते हैं उसमें डिफरेंस क्या होता है, जो बेसिक डिफरेंस है। ऑलराइट, सो इन शॉर्ट आप दो तरीके के फेशियल्स करा सकते हैं। एक सैलून में जाके करा सकते हैं जिसके अंदर 1 आवर के लिए आपका ट्रीटमेंट होगा, इमीडिएटली आप पार्टी जा सकते हैं, वर्सेस मेडी फेशियल्स जो आप डर्मेटोलॉजिस्ट की क्लिनिक में जाके कराते हैं। बेसिक फर्क क्या है कि सैलून फेशियल्स के अंदर आपकी मसाज हो रही है, मास्क लग रहा है, स्टीम हो रही है, यानी कि आप स्किन की ऊपर तक ही रहे, स्किन के नीचे अंदर गए ही नहीं। दैट्स व्हाई 1 या 2 दिन के लिए हाइड्रेशन एंड क्लिनजिंग होके फील गुड फैक्टर आ जाता है, बट दैट्स इट, नो रियल एंड लॉन्ग टर्म चेंजेस। वर्सेस डर्मेटोलॉजिस्ट बेस्ड जो फेशियल्स होते हैं वो यूजुअली लेजर डिवाइसेस या एनर्जी डिवाइसेस बेस्ड होते हैं। उसके अंदर मेन डिफरेंस ये है कि वो एनर्जी आपकी स्किन के अंदर जा रही है और अंदर जाकर रियल एंड लॉन्ग लास्टिंग चेंज ला रही है। या तो एनडीआर लेजर है, स्किन में काले रंग बनाने वाले सेल्स मेलानिन को बर्स्ट कर रहा है तो आपकी टैनिंग हट रही है, या फिर वो रेडियो फ्रीक्वेंसी अंदर जाके कोलाजन इलास्टिन को बूस्ट कर रही है तो स्किन टाइट और ब्राइट हो रही है, या फिर मीजोथेरेपी मशीन से आपके पोर से न्यूट्रिशन सचमुच स्किन के अंदर बहुत 10,000 टाइम्स पेनिट्रेट कर रहा है। सो दैट इज द डिफरेंस कि मेडी फेशियल्स के अंदर आप स्किन के अंदर जा रहे हो, दैट्स व्हाई रियल एंड लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस, बट सैलून फेशियल्स में आप स्किन के ऊपर हो, 1 या 2 डेज का ग्लो एंड फील गुड फैक्टर है, बट नो रियल एंड लॉन्ग टर्म चेंजेस। अच्छा, अब हम मौसम की बात कर रहे थे, ये तो हो गई जो फेशियल्स डॉक्टर्स करते हैं उसके क्या बेनिफिट्स हैं, लेकिन जो अगर हम मौसम की बात करें, जैसे मॉनसून में हमेशा मतलब चेहरा इतना चिपचिपा सा लगता है, ऐसा लगता है ऑयली सा है, फिर एक्ने पिंपल आने की भी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, संभावनाएं बढ़ी रहती हैं। तो ऐसे में इस मौसम के लिए भी क्या डॉक्टर्स के पास कुछ ऐसे फेशियल्स हैं जो कराने चाहिए? डेफिनेटली, सी बेसिकली आपको करना क्या, हम फेशियल से टारगेट क्या कर रहे हैं, स्किन में जो सुपरफिशियल डेड स्किन है वो हमारी पील ऑफ हो जाए और स्किन के अंदर बहुत सारा हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन यानी कि विटामिन्स वगैरह मिनरल्स चले जाए ताकि स्किन जो है लॉन्ग टर्म ग्लो करे। तो उसके लिए हमारे पास मेडी फेशियल्स में 3 तरीके की कैटेगरी है, हाइड्रा फेशियल, लेजर टोनिंग या कार्बन फेशियल या वेम्पायर फेशियल। डिफरेंस ये है कि हाइड्रा फेशियल माइल्ड है, कम पेनिट्रेट कर रहा है स्किन में, मतलब ऊपरी लेयर तक ही रहता है, ठीक है। कार्बन फेशियल थोड़ा सा और डीप स्किन में गया एंड वेम्पायर थोड़ा सा और डीप स्किन के अंदर गया। सो दैट इज द डिफरेंस। हाइड्रा फेशियल के अंदर बेसिकली 2 स्टेप्स हैं कि डेड स्किन हट रही है और न्यूट्रिशन जा रहा है, और लेजर फेशियल जो कार्बन फेशियल, कार्बन पील, हॉलीवुड पील के नाम से फेमस है, वो बेसिकली टारगेट कर रहा है मेलानिन को, एनडीआर लेजर से हो रहा है और स्किन में काले रंग बनाने वाले सेल्स मेलानिन बर्स्ट हो रहे हैं। थर्ड जो फेशियल है वेम्पायर फेशियल, उसमें बेसिकली पीआरपी, आप ही के ब्लड से न्यूट्रिशन सेपरेट करके स्किन में डाला गया एंड माइक्रो नीडलिंग से, एग्जैक्टली, एंड माइक्रो नीडलिंग से आपकी स्किन में नया इलास्टिन एंड कोलाजन बना जिससे स्किन टाइट और ब्राइट हुई। सो अलग अलग जो फेशियल्स है वो अलग अलग टारगेट कर रहे हैं। तो इस मौसम में ये सारे फेशियल्स कराए जा सकते हैं। एग्जैक्टली, आप तीनों फेशियल्स, हाइड्रा फेशियल, कार्बन फेशियल एंड वेम्पायर फेशियल करा। अच्छा, इनकी जो लास्टिंग है वो कितने दिन की रहती है? क्योंकि जो सैलून से या पार्लर से जो फेशियल्स होते हैं मतलब वो 24 घंटे के बाद उनमें ग्लो आता है और मुझे लगता है 15 दिन के बाद वो चला जाता है ना। 15 दिन तक हमें लगता है कि हमने कुछ ऐसा किया, या फिर जो मसाज उस समय होती है ऐसा लगता है कि आपको फील गुड टाइम चाहिए, पैम्परिंग करानी है, आप सैलून फेशियल जाओ बिकॉज कोई आपको हाफ एन आवर तक मसाज दे रहा है, you feel good about exactly. it. That's all the purpose is. लेकिन अगर आपको स्किन में रियल चेंज चाहिए then please switch to medi facials। जैसे आप ट्रेंड देख रहे हैं आजकल, everybody switching to medi facials। बिल्कुल, जिसने एक बार medi facial करा लिया वो वापस सैलून फेशियल नहीं कराएगा। बिल्कुल। और तो इसका जो ड्यूरेशन होना चाहिए, जैसे कि सैलून का ड्यूरेशन ये है कि आपको महीने में एक बार नहीं कराया तो फिर कोई पॉइंट नहीं है, इसका ड्यूरेशन कितना लंबा होता है? इसके अंदर क्या, अगर आप हाइड्रा फेशियल करा रहे हैं दैट इज लाइक अ मेंटेनेंस थिंग, वो आप हर एवरी मंथ करा सकते हैं। कार्बन फेशियल once in 3 months एंड वेम्पायर फेशियल तो आपने एक बार 2-3 सेशंस करा लिया तो once in a year is more than enough। तो उसके बाद फेस पे ग्लो और सब कुछ it's a long lasting thing, that's what I'm saying। एक बार नया इलास्टिन कोलाजन बन गया well it's a long lasting thing। अच्छा, इसकी कुछ वो भी है क्या कि आफ्टर केयर भी कुछ होता है इनका? राइट, इसके अंदर क्या हो सकता है कि आपको रेडनेस वगैरह, स्वेलिंग वगैरह 1-2 दिन के लिए डेफिनेटली आ सकती है बिकॉज हम स्किन के अंदर तक पेनिट्रेट कर रहे हैं प्रोडक्ट। डाउन टाइम कहते हैं, साइड इफेक्ट नहीं कहते। 3-4 दिन के लिए बस हम मॉइस्चराइजर और सन प्रोटेक्शन कहेंगे एंड आफ्टर दैट स्किन इज बैक टू नॉर्मल। थैंक यू सो मच, आपने इतनी
इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी। तो अगर आप भी फेशियल्स कराने की सोच रहे हैं और मेडी फेशियल्स की तरफ जाना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 किसी से भी मत करा लीजिएगा। डॉक्टर्स का खास ध्यान रखना है आपको, क्योंकि डॉक्टर किस तरीके से वो फेशियल करते हैं वो आपको भी पता है, और एक नॉर्मल सैलो या पार्लर में किस तरीके से फेशियल होता है ये आपको मालूम है कि कितने हाइजीन का ध्यान रखा जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगले एपिसोड में कौन सा वीडियो देखना है ज़रूर बताइए।